अब मुझे बताइए, टॉयलेट, अगर इस देश में टॉयलेट पहले नहीं बन सकते थे क्या? वो नहीं चाहते थे कि आप लैट्रिन करने में व्यस्त रहें। मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। देश के लिए क्या करना चाहता हूं, गिनिए। हमारे देश में ज्यादातर पत्रकार जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि ये इंटरव्यू चल रहा है या फिर चापलूसी का खेल चल रहा है, या फिर ये इंटरव्यू चल रहा है, या फिर ये धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है? और ये एक टीवी चैनल के साथ नहीं है कि केवल एक टीवी चैनल के पत्रकारों के साथ हो, ज्यादातर टीवी चैनल के साथ ऐसा ही है। जनता अपना माथा पकड़ लेती होगी, पीटती होगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री वैसे ही 5 साल तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। जब चुनाव आते हैं तब हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री किसी सवाल का जवाब दे, और पत्रकार से उम्मीद करती है कि वो जनता के सवालों को पूछे। पत्रकार सवाल तो पूछता है, लेकिन वो इतना लाग लपेट के पूछता है कि उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं डालता। अगर प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया तो उसी को स्वीकार करके अपनी मुंडी ऐसे ऐसे हिलाता रहता है। अब आप सोच रहे हैं भाई किसने किया ऐसा? वैसे तो ज्यादातर ने किया, लेकिन हम बात करेंगे लेटेस्ट इंटरव्यू की, जिसकी तस्वीरें आप बगल से टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहां पर भी जब आप इंटरव्यू को देखेंगे तो यही कहने को मजबूर हो जाएंगे कि पत्रकार इंटरव्यू कर रहा है या फिर चापलूसी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, बगल से टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें चल रही हैं, ये न्यूज़ 24 चैनल के द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गए इंटरव्यू से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। इसमें ये एंकर है मानव गुप्ता, और इसके बाद जो तस्वीर आएगी वो मानव गुप्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें मानव गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा सवाल करते हैं, धांसू सवाल। ऐसे कहते हैं कि आप मिशन मोड में कैसे रहते हैं? हमेशा मिशन मोड में आपको इंटरव्यू के अंश ही दिखाते हैं, तभी आपको बेहतर समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। आप प्रधानमंत्री जी हमेशा एक मिशन मोड में क्यों रहते हैं? ऐसा लगता है कि जैसे आपको यह महसूस होता है कि काम बहुत ज्यादा है और आपके पास टाइम बहुत कम है। आपकी बात सही। सबसे पहले तो सवाल सुनिए मानव गुप्ता का, आप प्रधानमंत्री जी मिशन मोड में कैसे रहते हैं? ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास काम बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। कितना धांसू सवाल पूछा है ना। अब इनका जवाब भी सुनिए, जितना धांसू सवाल है उतना ही धांसू जवाब है। लपेटते चलिएगा बस आप। अब आप जवाब सुन लीजिए मोदी जी का। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने क्रिकेट में देखा होगा, अगर शुरू के जो बैट्समैन होते हैं वे अगर फेल हो जाए तो आखिर के जो 6 नंबर 7 नंबर वाले हैं उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको कैसे भी करके मैच जितानी होती है। मेरे केस में ऐसा हुआ है कि करीब 60 साल तक सरकारें चलना तो छोड़ दीजिए, इतने गड्ढे किए थे। तो एक तो मुझे वो पुरानी जो खोट है, पुराने जो गड्ढे हैं उसको भरना है, दूसरा मुझे इस वर्तमान को संभालना है, और तीसरा मुझे भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ना है। तो मेरे प्रयास, अगर पहले की सरकारों ने अपने अपने दायित्व को ढंग से निभाया होता, एक्स्ट्रा काम करके नहीं, रूटीन काम करके भी निभाया होता, तो मुझे आज इतनी मेहनत नहीं पड़ती। मोदी जी का जवाब सुन लिया। वो क्या कह रहे हैं? क्रिकेट से जोड़ दिया उन्होंने। क्रिकेट का खेल, क्रिकेट हर कोई खेलता है कि शुरुआती बल्लेबाजों ने अगर डंकी बैटिंग की होती तो मोदी जी जो 6वें 7वें नंबर पर क्रिकेट खेलने आए हैं उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती मैच जिताने के लिए। अब यहां पर मोदी जी कहना चाह रहे हैं पूर्व की सरकारों को, कि पूर्व की सरकारों ने अगर मेहनत की होती, ढंग से काम किया होता, तो मोदी जी को आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती आप लोगों के लिए, रोजगार देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं मोदी जी। ये नहीं पता कि उस समय जब देश आजाद हुआ था तब सरकार कौन सी थी? कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। कितनी मेहनत की। अगर मोदी जी उस वक्त होते तो उनकी हवा निकल जाती। जब देश इतने सक्सेस करके, इतनी चीजें डेवलप करके उनके हाथों में दिया है, तब तो उनकी हवा निकल गई है, उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। अडानी अंबानी से कह रहे हैं भैया आ जाओ, देश संभाल लो, मुझसे नहीं संभाल रहा, तुम्हें जो लेना ले लो,
बस सरकार चलवाते रहो, मैं तो पीछे बैठा रहूंगा कुर्सी पे। ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना महंगाई कम कर पा रहे हैं, ना रेलवे में भर्ती दे पा रहे हैं, ना आर्मी की नौकरी दे पा रहे हैं। अग्निवीर बेचारा जवानी में रिटायर कर रहा है, मोदी जी 74 साल की उम्र में भी चाह रहे हैं मुझे रोजगार मिलता रहे, मैं पीएम बना रहा हूँ, है अपनी सुख सुविधाएं जो है मैं काटता रहूँ, बिल्कुल मस्ती के साथ मौज मस्ती करता रहूँ, है ना। ये क्या है? आपने देश के नागरिकों के लिए क्या किया? घूम रहे हैं, विदेशी टूर कर रहे हैं, चिकना चेहरा हो रहा है। देश का जो युवा है वो 24 साल की उम्र में ही उसकी झुर्रियां पड़ रही हैं चिंता की वजह से कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मोदी जी यहाँ पर न्यूज़ 24 पर लंबी लंबी फेंक रहे हैं और पत्रकार भी ऐसे गर्दन हिला करके लपेट रहे हैं मुस्कुरा के कि हाँ कितनी बढ़िया बात कही है, इतना अच्छा इंटरव्यू तो हमें मिला ही नहीं, इतना अच्छा तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिल पाता। अगर मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हालांकि उसकी उम्मीद जीरो है क्योंकि 10 साल में जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो अब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और सबसे बड़ी बात वो यहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि अगर इतनी हिम्मत होती तो सारे टीवी चैनल्स को बोल देते कि आप इकट्ठे आ जाओ, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, जिसका जो सवाल है ले लो। लेकिन नहीं, यहाँ 1.5-2 घंटे दे देंगे इंटरव्यू के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनके पास 5-10 मिनट भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घबराते हैं, बीपी हाई उनका जो है बुढ़ापे में झेल नहीं पाएगा। आगे सुनिए और क्या कह रहे हैं। अभी इतनी नहीं फेंकी है, आगे और लंबी फेंकी है, पत्रकार ने उसको लपेटा भी है। ये देखिए, ज्यादा मेहनत पड़ रही है, वो पुराने समस्याओं जो छोड़ के गए हैं। अब मुझे बताइए, टॉयलेट, अगर इस देश में टॉयलेट पहले नहीं बन सकते थे क्या? अब बना देते थे, मुझे रात दिन टॉयलेट बना लिए, क्यों मेहनत करनी, मैं कुछ और काम कर लेता। दूसरे, कितना बढ़िया जवाब दिया है। टॉयलेट पहले नहीं बन सकती थी क्या? मैं कोई और काम कर लेता। अब पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस की सरकारें या जो अन्य सरकारें, उन्होंने क्या किया? आपके लिए आईआईटी बनवा दिया, एम्स बनवा दिया, स्कूल खुलवा दिए, कॉलेज खुलवा दिए, है ना। वो नहीं चाहते थे कि आप लैट्रिन करने में व्यस्त रहें, है ना। वो चीज़ बाद में हो जाएगी क्योंकि देश गुलामी से निकला है। देश गुलामी से निकला है तो पहली चीज़ कौन सी है कि आप पढ़ लिख करके थोड़े समझदार बन जाएं, शिक्षा मिल जाए, रोजगार मिल जाए। वो उसके बारे में सोचते रहे। मोदी जी सोच रहे हैं कि आप ठीक ठाक से लैट्रिन की व्यवस्था है कि नहीं है, और ये कह रहे हैं कि अगर ये पहले हो जाती, अगर पहले इनकी ये सुविधाएं हो जाती तो लैट्रिन करते रह जाते सारे नागरिक। क्या करते? लैट्रिन में ही व्यस्त रहते दिन रात, न रोजगार होता, ना उनके पास नौकरी होती, और लैट्रिन करते रहते, खाते और लैट्रिन करते रहते, बस सरकार उनको देती रहती। यही मतलब है क्या? क्या कहना चाह रहे हैं कि आज मुझे लैट्रिन नहीं बनानी पड़ती, बताइए, टॉयलेट नहीं बनानी पड़ती, ये इनका मीनिंग। और आगे सुनिए आप, यही नहीं है खेल, आगे भी है। मुझे टॉयलेट भी बनाना है, 5G भी पहुंचाना है। टॉयलेट भी बनाना है, 5G भी बनाना है, 5G पे भी पहुंचाना है, जिससे आदमी मोबाइल में घुसा रहे, डाटा उसको जो है मिलता रहे, भले उसको आटे के लिए पैसे नहीं हो लेकिन डाटा मिलता रहे, उसके लिए मोदी जी प्रयासरत हैं। तो मुझे मिशन मोड में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये जो हमारे देश में मत बन गया है ना कि ये जनता जनार्दन आपको 5 साल के लिए बिठाती है, यार 5 साल के बाद जो होगा सो होगा, तो कोई और आएगा, लेकिन फिर 5 साल के बाद, ये चक्र ने बहुत बड़ी बर्बादी की है। इसलिए किसी सरकारों को परफॉर्म करने की परवाह ही नहीं है। मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। देश के लिए क्या करना चाहता हूं? गिनिए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव, नाम में डॉक्टर लगा हुआ है। पटवारी घोटाला, कौन टॉपर बने? जिनको एमपी की राजधानी नहीं पता, दिल्ली राजधानी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई एक्शन लिया क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हुआ, जो दवाई लगी है लोगों के, उन जो दवाइयाँ टेस्ट में फैले उनसे पैसे की वसूली की गई। कौन है? मोदी, प्रधानमंत्री है मोदी, जिम्मेदारी है। तो मुझे अभी बहुत काम करना है, लेकिन किसके लिए करना है? अडानी अंबानी के लिए, देश की जनता के लिए नहीं करना बहुत काम। अभी तो बहुत करना है, उनका हिसाब चुकता करना है, जिन्होंने सरकार में बैठाया है, पूरा धन लगाया है पीछे से। और सुनिए आगे, देश के भविष्य के लिए कुछ छोड़ करके जाना चाहता हूँ। छोड़ करके जाना है? अब मैं इमोशनली कनेक्ट हूँ, मैं खुद के सुख के लिए पैदा नहीं हुआ। वाह, खुद के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। सोचिए, पत्रकार क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पा रहा कि आप जो ये महंगे महंगे सूट और ये कोटी पहने हुए हैं, आपकी तनख्वाह इतनी है तो कहाँ से आ रही है जो डेली चेंज हो रही है? कौन दे रहा है आपको? कोई दान दे रहा है क्या? ये सवाल नहीं निकला इन दोनों के मुख से। और कहने को क्या है? पत्रकार। इसीलिए हमने लिखा टाइटल में, क्या लिखा कि चापलूसी चल रही है कि इंटरव्यू चल रहा है। और कह रहे हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है देश के लिए, अभी तो बहुत आगे लेके जाना है देश को, और इमोशनली कनेक्ट हूँ,
इमोशनली कनेक्ट है वो बेरोजगारों से, क्योंकि वो खुद भी बेरोजगार रहे, एक टाइम पर गरीब रहे, फकीर रहे, फकीर की कोटी देख लीजिए आप, बेरोजगार भी रहे, अभी भी बेरोजगारी है, पूछोगे तो कह देंगे मैं भी तो बेरोजगारी हूं। इसीलिए मैं इमोशनल कनेक्ट हूं देश के युवाओं के साथ। मैं चाहता हूं तीसरी बार और बनूं। ये देखिए, और पद प्रतिष्ठा के लिए पैदा नहीं हुआ हूं मैं, इसे दायित्व समझ। प्राण प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा के लिए पैदा नहीं हुआ, कह रहे हैं, सुन लिए और आगे चलिए। और उस दायित्व को निभाना मिशन मोड में ही होना चाहिए। और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? जैसे सीएम के समय जब आप काम करते थे, उससे काम तो आपका बहुत बड़ा है, तो उतनी शक्ति भी देता है क्या? ऐसा है कि सवाल देखिए आप, पहले तो इस पत्रकार को, मानव गुप्ता को नमन कर लो, क्या सवाल पूछा है। ऊपर वाला आपको और शक्ति देता है क्या? पहले आप सीएम थे, अब पीएम है, और शक्ति देता है क्या कि आप जो है रेलवे को बर्बाद कर सकें, और आप जो है आर्मी पूरी अग्निवीर ला सकें, रिटायर हो जाए भरी जवानी में, और ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म करने के लिए आपको ऊपर वाला शक्ति देता है क्या है? और इसके लिए लोगों को बड़ी हुई तनख्वाह नहीं मिल रही है, लोग 10-10, 15-15 हज़ार में रगड़ रहे हैं, इसके लिए ऊपर वाला शक्ति देता है क्या? और जो आप भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेते हैं, इसके लिए कहाँ से लाते हैं इतनी शक्ति? ऊपर वाला देता है क्या शक्ति आपको? एनर्जी से भर देता है क्या ऊपर वाला? ऊपर शक्ति दे करके कहाँ से लाते हैं इतनी शक्ति? और आप जो झूठ बोलते हैं, जैसे आज आपने कुछ और बोल दिया, फिर दूसरे दिन हिंदू मुसलमान करने लग गए, मंगलसूत्र करने लग गए, भैंस पे आ गए आप, तो इसके लिए इतनी शक्ति कहाँ से लाते? अब बताएंगे आगे वो शक्ति लाते कहाँ से। मेरा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इंग्लिश शब्द है। मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, हमारे में भी नहीं थे। मजदूरी जिंदगी गुजारते थे, और परिवार के हर किसी को गुनगुन करके कमाना पड़ता था, ये हालत थी। हमने जीवन में कोई कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं तो मोदी जी कोई आप एक्स्ट्रा कोई आपका शौक, मतलब मुझे जिंदगी में शौक क्या होता है मालूम ही नहीं है। परिवारों को घुन-घुन करके कमाना पड़ता था, इसीलिए वो देश के नागरिकों को इस लायक बना रहे हैं कि घुन-घुन करके कमाओ, नहीं कमा पा रहे हो तो 5 किलो आटा और राशन आपको दे देंगे। अपने परिवार की तरह वो बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा है। और उनका कोई शौक नहीं है, ये कपड़े वपड़े पहनना उनका शौक नहीं है, वो तो मजबूरी में पहन रहे हैं, वो मजबूरी में, उनका शौक थोड़ी है, ये तो उनको पहनना पड़ रहा है, ऊपर से आदेश आता है भगवान से, तब ये पहनते हैं। वैसे कोई शौक नहीं चश्मा वश्मा लगाने का, वो तो दिन भर बस यही सोचते हैं कि युवाओं को मैं रोजगार कैसे दूं, बस 10 साल ये सोच रहे हैं, और इस बार और आएंगे तो और सोचेंगे। मैं ऐसे जिंदगी से गुजरा हूँ, वहां से निकल करके आज ईश्वर मेरे से वहां से निकल रहा है, जिस प्रकार से 140 करोड़ देशवासी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं इमोशनली फील करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ ये आज के बुद्धिमानी लोग इन चीजों को कैसे लेंगे। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूँ कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और वो ही मुझसे एक पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है, शिक्षा भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, ऊर्जा भी देता है, प्रेरणा भी देता है। कोई शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो बताइए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं मोदी जी। परमात्मा ने मुझे किसी कार्य के लिए भेजा, चाहे इसे ईश्वरीय शक्ति कह लो, देवी शक्ति कह लो, कितनी बड़ी बात है। और पत्रकार क्या कर रहे हैं, एक अपनी टांग पे हाथ रख के उंगलियों को हिला रहे हैं ऐसे। मतलब मोदी जी ने खुद को देवता बना दिया, देवदूत, जिससे कोई गलत काम करे तो जनता सवाल नहीं पूछ पाए। अरे नहीं 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 नहीं, मोदी जी तो देवदूत हैं, भगवान के दूत हैं, वो तो हम कैसे सवाल पूछेंगे, पाप पड़ेगा। हिंदुस्तान में एक बड़ी बढ़िया चीज है, बचना है तो खुद को भगवान से कनेक्ट कर दो। अगर हमें बचना है तो हम कह देंगे हमें भगवान ने भेजा है, जाओ और पत्रकारिता करो, वीडियो बनाओ, हमने तुम्हें ऊपर से भेजा है। हम कल ये अनाउंस कर दें कि भगवान ने हमें ऊपर से भेजा है वीडियो बनाने के लिए, जाओ बनाओ, तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा फिर किसी भी तरह का, क्योंकि हम देवदूत हो जाएंगे दुनिया की नजरों में। तो वही मोदी जी क्या बनना चाह रहे हैं, देवदूत। अब ये बताइए इन देवदूत जी से और जो सामने बैठे थे अभी दोनों, उनसे आप जो भी कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह दीजिए। पूरा इंटरव्यू आपने देख लिया, वीडियो आपने देख लिया, बाकी भगवान की इच्छा से हमने वीडियो बना दिया। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।